गम में उस बात को याद करके उस दुखों में खोने लगी हैं, उनकी आंखों में ऐसा आंसू आ गया है कि उस बात को सोचकर रोने लगी हैं। तो काहे रो रही हैं आप? रोई मत, रोई मत, रोई मत। तो बताइए क्या बात, मतलब काहे रो रही है? जैसे ऊपर वाले ने जिस तरीके से 7 पीढ़ी बेटी नहीं दी थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि 7 पीढ़ी डाकने के बाद इतना बेटी दे दी कि आपका पूरा परिवार एकदम खुशी में भर गया। हाँ भाई, भर गया, सब खुशी हो गई। तो आप देख सकते हैं बहुत भावुक कर देने वाला पल है और दिल को कचोटने वाला पल है दोस्तों। और आप सोच सकते हैं किसी को बेटा नहीं होता, किसी को बेटी नहीं होती, किसी को ऊपर वाला ऐसा कर देता है, कुछ नहीं होता है। तो और जिस घर में 7 पीढ़ी से जिस घर पे बधाई और ढोलबाजे नहीं बज रहे होंगे और मारो नहीं बज रहे होंगे, तो आप सोच सकते हैं 7 पीढ़ी और किस तरीके से सपने लेके फजाते होंगे पूरे परिवार वाले, पूरे गांव वाले, पूरे नात बात वाले। तो आप लोग के नात बात वाले मतलब आप लोग से बहुत उम्मीदें लगाते होंगे कि अब की बार बदल जाएगा, अब की बार बदल जाएगा। लेकिन भाई बहुत है, सब सोचा था काहे का नाम है। तो जब 7 पीढ़ी के बाद बदला तो कितनी बेटियां हुई आपके घर में? अरे भैया 2-4 जने हैं, 2 सबके, सबको। हाँ, एक जने के एक है और सबके 2 है। मतलब जो माने थे मानते दुआ है, मतलब उम्मीदें थी रब से, लेकिन अब एक पल आया ऐसे 4 बेटों में 2 बेटियां हैं सबके। तो आप सोच सकते हैं सारे घर में 4 बेटे हैं, 4 बेटों की 2 बेटियां हैं। भाई 4 थे। अब खाना पीना बनाने में आपको दिक्कत नहीं होती ना? नहीं भाई, दुल्हनिया बनवा थे ना। 4 बहुएं आपके साथ रहते हैं? एक जनी रहा थी, 3 जनी दिल्ली रहा थी, एक जनी हमेशा रहा थी भैया। अच्छा। तो आप मतलब अभी जो ऊपर वालों ने बेटियों से ऐसा भर दिया कि सबसे बराबर प्यार कर रही हैं और कब हमारे घर पे बैंड बाजा ढोलक बज जाए वो पल का इंतजार कर रही हैं। तो इंतजार कर रही हैं? हाँ भैया, रोज कता बाजा था ना तो हम हरदम सोचे ही लागी थे। हाँ, कि हमारे घर में बज जात भैया एकदम। तो कैसा दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज जौनपुर जिला में है और कहा जाए जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश करता दर बहुत ही ज्यादा है। और आपको बता दें जौनपुर जिला में एक माधवपट्टी ग्राम सभा जहाँ सिर्फ IAS और PCS की संख्या भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आपको बता दें, कहा जाता है कि जिस घर में कैसे बनेगी घर में रोटियां जब जिस घर में नहीं होंगी बेटियां। तो आइए हम एक गांव में आए हैं जहां सिर्फ एक गांव ऐसा है और गांव में एक घर ऐसा है, एक दादी है, उस घर में आपने सुना होगा 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी, लेकिन 7 पीढ़ी से बेटियां नहीं है। तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनता है। तो आइए हमारे साथ दादी है, इन्हीं से इनकी स्टोरी, इनकी कहानी और जो आपको खबरें हम दिखा रहे हैं बहुत मार्मिक है और बहुत ही उम्दा खबर है। तो आइए इनसे बात करते हैं क्या कारण है कि 7 पीढ़ी तक बेटियां नहीं हुई। क्या मन्नतें थी या फिर कोई आने वाले जो समय था उससे पहले कोई वाद विवाद था या फिर बहुत सारे भूत प्रेत बाधाएं होती है या फिर ऊपर वाले की देन थी, क्या है सारा रीजन हम आपको जानेंगे और आपको बताएंगे इस वीडियो में। दादी क्या नाम हुआ आपका? जय देवी। जय देवी। तो ये बताइए जो है कि मतलब आपको यहाँ पे रहते हुए कितने साल हुए इस गाँव में? बहुत दिन भैया बाबा। बहुत दिन। तो आपके कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। और बेटियां? एक भी नहीं। तो मतलब ये मामला बहुत वायरल हो रहा है जौनपुर जिला का, आपका गांव है, जो सुनने में आया कि 7 पीढ़ी से बेटी नहीं है इस घर में। क्या बात सही है? हाँ भाई, हमें 7 पीढ़ी से बेटियां नहीं भाई। जब 7 पीढ़ी से नहीं थी बेटी तो बड़ी दिक्कत होती बनाने में रोटी। बनवत रहे भैया तक पतोहिए बनवे लगी आई तो हाँ, और बिटिया तो ना रही ने, बाकी पतोहियान के मेरे बिटिया गाय इफरात हो गए। हाँ। तो ये बताइए दादी, जो कि मतलब 7 पीढ़ी बहुत बड़ी पीढ़ी होती है, बहुत ज्यादा वक्त बीत जाता है तकरीबन। पूछी ने अगर एक पीढ़ी 100 साल पे लिया जाए तो 700 साल हो जाएगा और वैसे 50-60 जो भी पीढ़ियां आ जाए फिर वो अलग की बात है। लेकिन मतलब जब बेटियां नहीं हो रही थी तो लोग गाँव वाले कुछ बहुत सारे गांव में ऐसा होता है कि लोग टोना टोटका कर देते हैं, जादू प्रक्रिया कर देते हैं। क्या इसका रीजन था या फिर और कुछ रीजन था? भगवान की देन थी? भगवान की देनी रही है भाई, ना तो भगवान की देनी रही है। अच्छा, तब तो मतलब गांव में बारातें आती होंगी और आप बहुत भावुक हो जाती होंगी। बहुत खुशी हो जाए पर हमारे बाजा बाजत भाई इतनी खुशी हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके घर पे जब आप डोली नहीं आती होगी, सिर्फ मतलब यहाँ से विदा नहीं होती होगी, तो आपको लगता होगा कि हमारे घर में बेटियां होती तो हमारे घर में। अरे भैया जान लो ना, सोची थे हमारा बाजा बाजा होते। हाँ। और का बहुत दुख हो
हाँ, क्या बिटिया जाते ना हम पहले रोवे लगे थे। हाँ। तो मतलब इतना भाव पाला जाता है, इतनी दया आ जाती है कि मतलब जैसे खुद की जो बेटियां होती है कुछ अलग बात होती है और पास पड़ोस गाँव जवार के अलग होती है। बहुत भाई आपको बड़ा दुख होता है। तो जैसे जिस तरीके 7 पीढ़ियां आपकी बेटियां ने देख सकते हैं, दादी रोने लगी हैं और कहीं कहीं उस गम में उस बात को याद करके उस दुखों में खोने लगी हैं। उनकी आंखों में ऐसा आंसू आ गया है कि उस बात को सोच कर रोने लगी हैं। तो काहे रो रही हैं आप? रोई मत। तो बताइए क्या बात, मतलब काहे रो रही है? जैसे ऊपर वाले ने जिस तरीके 7 पीढ़ी बेटी नहीं दी थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि 7 पीढ़ी रखने के बाद इतना बेटी दे दी कि आपका पूरा परिवार एकदम खुशी में भर गया। हाँ भाई ये भर गया, सब खुशी हो गई। तो आप देख सकते हैं बहुत भावुक कर देने वाला पल है और दिल को कचोटने वाला पल है दोस्तों। और आप सोच सकते हैं किसी को बेटा नहीं होता, किसी की बेटी नहीं होती, किसी को ऊपर वाला ऐसा कर देता है, कुछ नहीं होता है। तो और जिस घर में 7 पीढ़ी से जिस घर पे बधाई और ढोलबाजी नहीं बज रहे होंगे और मारो नहीं बज रहे होंगे, तो आप सोच सकते हैं 7 पीढ़ी और किस तरीके से सपने लेके फजाते होंगे पूरे परिवार वाले, पूरे गांव वाले, पूरे नात बात वाले। तो आप लोग के नात बात वाले मतलब आप लोग से बहुत उम्मीदें लगाते होंगे कि अब की बार बदल जाएगा, अब की बार बदल जाएगा। लेकिन भाई बहुत है, सब सोचा था काहे का नाम है। तो जब 7 पीढ़ी के बाद बदला तो कितनी बेटियां हुई आपके घर में? अरे भैया 2-4 जने हैं, 2 सबके सबको। हाँ, एक जने के एक है और सबके 2 है। मतलब जो माने थे मानते दुआ है, मतलब उम्मीदें थी रब से, लेकिन अब एक पल आया ऐसे 4 बेटों में 2 बेटियां हैं सबके। तो आप सोच सकते हैं सारे घर में 4 बेटे हैं, 4 बेटों की 2 बेटियां हैं। भाई 4 थे। अब खाना पीना बनाने में आपको दिक्कत नहीं होती ना? नहीं भाई दुल्हनिया बनवा थे ना। 4 बहुएं आपके साथ रहते हैं? एक जनी रहा थी, 3 जनी दिल्ली रहा थी, एक जनी हमेशा रहा थी भैया। अच्छा। तो आप मतलब अभी जो पोतियां हैं आपकी अभी किसी की शादी वगैरह हुई है? केहू बना भाई, वह दुख ही बात है बेटवा। हाँ वह दुख बात सबके सियान हो गया है, अब बियाह कर दे अपने अपने घरे जाती सुख करती। ये दुख लड़की ही ना करत है। केहू कहते हैं सरकारी नौकरी पाई जाये तब, केहू कहते हैं खूब पढ़ ले तब। हाँ ये तकलीफ भैया परिवार ऊपर वालों ने बेटियों से ऐसा भर दिया कि सबसे बराबर प्यार कर रही हैं और कब हमारे घर पे बैंड बाजा ढोलक बज जाए वो पल का इंतजार कर रही हैं। तो इंतजार कर रही हैं? हाँ भैया रोज कता बाजा थे ना तो हम हरदम सोचे ही लागी थे। हाँ कि हमारे घर पे बज जात भैया एकदम। तो कहीं मतलब दादी ऐसा लगता होगा कि मतलब जल्दीबाजी कर रहे हैं, कहीं ना टपक न जाए। अरे भैया लड़के हेरा थे बियाह बिटिया ना करता है जाना। तो चलिए वो वक्त होता है, टाइम होता है, कहा जाता है कि अब हम लड़कियां है जाना। हम कहे हमारी जब तब बियाह कर जाओ। तो कहते हैं आप लड़का है, आपका जो करम बुढ़िया है। बस कहा था हमारी जब तब बियाह कर जाबो। अरे बाप रे, मतलब सपना पूरा नहीं होने देना चाहती? नहीं भैया हम बहुत सोची गई कमरा भी एक दिन बाजा तुम्हारा सुबह बोला है तब जाना। बिल्कुल। हाँ। तो मतलब जैसे आपके जो इससे पहले पीढ़ी रही होगी तो सब लोग मानते होंगे कि हे प्रभु अगली पीढ़ी में दे, इस पीढ़ी हमारी बिटिया दे दे। हम खुद ही भैया ये छोटका बेटा इनका दूल्हा जब भैन ना तब हम ये हमारे बूढ़ी रही ने आई कहे की जना बिटिया भाई का हम कहे ना है बेटवा था कहीं डाढ़ा ला गए 3 बेटवा हो गए बिगड़ के चली गई जाना। एक ऐसा परिवार है जहाँ लोग माथा टेक कर भगवान को कोसते रहते हैं कि बेटा दे दे, लेकिन एक ऐसा घर है जहाँ माथा टेकने पर फोड़ के माथा और जो कि इतनी मन्नतें इतनी उम्मीदें लगा के भगवान से बैठे हैं भगवान एक बेटियां दे दे। तो जब आपके घर में पहली बेटी जन्म ली होगी 7 पीढ़ी के बाद, आपके घर में खुशी का माहौल कैसा रहा? भैया ना हाँ खुशी बहुत रहा है, मतलब जितने बेटियां उतने कम है, बहुत खुशी। तो क्या बात है। तो इस तरीके का परिवार सबको दे सेवा करा थी भैया बिटिया सेवा करा थी। हाँ बिछाई है, पानी दे है, नहवाई है, कपड़ा कचनी है, बिटिया सेवा करा थी। पता ही मनवत किया तो वही में ना आटा। अच्छा तो वही में आटा। देखिए भैया सब सेवा होता है। दादी का जो लफ्ज है और कहने का तरीका है बहुत अच्छी बात है। तो पता ये तो मानती हैं आपको? हाँ भैया मानत है। एक दिन 2 दिन ना बोलती ना हम पगला जाई थी भैया। हाँ ऐसा हाल हो जाता हमारे ऐसा हम भैया ना घबराहट हमारे बहुत लगा। हाँ
बैठी राम ने केहू न देख घबराए लागल दिल्ली दादी देखा जब करबू हवड़ी तब हो गया बड़ी तो हवड़ाऊ जी ना पूरा जिंदगी जीवन बा खुशी से जिया। और जेकर घर में बेटियां ना है, जेकर घर में बेटा भी ना है, वो बहुत उम्मीद लगावत है कि केहू के एक औलाद दे दे भगवान। लेकिन आपको 7 पीढ़ी के बाद एक बेटी दी। और कहा जाता है बेटी मतलब हर किसी को कहा जाता है कि मतलब दवा की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है। और हर इंसान को जो अपने परिवार में रहते हैं बहुत उम्मीदों के साथ रहते हैं और बिना वजह के किसी की आंखें नम नहीं होती है, बिना वजह की किसी की आंखें नम नहीं होती। अगर बेटियां घर में हैं, बेटियां बेटे से कभी कम नहीं होती हैं। तो आपको लगता है कि बेटी हो या बेटा दोनों में अंतर नहीं है? नहीं भाई रच्चा ना है। हाँ बेटिए पढ़त लिखत है को बढ़िया से तनिके ना अंतर नहीं है। माना भैया ना तो ना में। तो आप इंतजार कर रहे हैं कि कब मतलब पहली पोती का शादी पड़े हम देख लें पापू दे बेटवा कुछ और का तो बहुत बहुत शुक्रिया। दान हो जाए रखी पाव पूज ले तो दान हो अच्छा जाए। अब मतलब अभी तक ढो लाए हो, अब ढो देख बारी बा। तो चलिए अभी आपके सपने पूरे हो जाएंगे और हम चाहेंगे भैया इस दादी की कहानी पर क्या कहिएगा। और एक आपको इंटरेस्टिंग और बात बताते हैं, दादी कॉमेडियन है और कॉमेडी अगर आपको देखना है जिनके चैनल मुद्रिका दुबे ऑफिशियल पर जाइएगा और उसपे दादी का कॉमेडी और भर के आप देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्यार दुलार दीजिएगा। और दादी इंतजार कर रहे हैं कब इनका पेमेंट आए। आप कॉमेडी बनाती है दादी? हाँ भाई वह बता बनाई देखता जानी हम। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। तो इस पे क्या कहेंगे, क्या आपने ऐसी स्टोरी कहीं ऐसा न्यूज ऐसा खबर आपने कहीं सुना था, देखा है, या फिर 7 पीढ़ियों तक जिस घर में बेटियां नहीं हुई हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? और स्टोरी आपको कैसा लगा? अगर बेहतर लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।